IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये है क्या? इसको जानने से पहले आपको इसका एड्रेस फॉर्मेट पता होना चाहिए। एड्रेस फॉर्मेट मतलब 4 नंबर्स होंगे, 1 2 3 4, इनके बीच में होगा डॉट। 4 ऑक्टेट्स कहते हैं हम इसको। कैसे कहेंगे? पहले आप ये समझ लीजिएगा कि IPv4 एक बहुत पॉपुलर, अभी तक हम IPv4 ही यूज कर रहे हैं। IPv6 पे ट्रांजिशन चल रहा है। तो IPv4 मतलब यह है कि वो IP वर्जन जो इसलिए आया था कि आप एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई कर सके किसी नेटवर्क पे। और ये एक एड्रेसिंग स्कीम है। जैसे अगर आप एड्रेस देते हैं, अपना घर का नंबर देते हैं पहले, जैसे 22, फिर आप आपके स्ट्रीट का एड्रेस देते हैं, फिर आप लोकेशन बताते हैं कि भाई किस जगह पे हूँ, फिर शहर बताते हैं, सिटी बताते हैं, फिर आप कंट्री बताते हैं, फिर आप पिन बताते हैं। तो ये पूरी एड्रेसिंग स्कीम यहां पर है किसके लिए? डेटा के लिए या पैकेट्स के लिए। ये पहला वर्जन था आईपी का और ये ARPANET में इसकी शुरुआत हुई थी 1983 में। आप ये डेट याद कर सकते हैं कि भाई यहां पर इसकी शुरुआत हुई थी और ये बहुत ज़माने पहले हो गया, कई लोग इस समय पैदा भी नहीं हुए होंगे। तो ये 32 बिट का एड्रेस है जी, 32। अब ये 8 बिट हो गए। 8 बिट जैसे ही हुए इसको हम कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्ट मतलब होता है 8। ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट। 8 4 जा कितना हुआ? 32। जब ये 32 हो गए तो इसका मतलब 2 की पावर 32 इतने एड्रेसेस आप बना सकते हैं इससे। इतने एड्रेसेस आपने बना लिए और 2 की पावर 32 कितना होता है? तकरीबन 4.29 बिलियन एड्रेस। बहुत बड़ा नंबर है ये। अगर पूरे विश्व के कंप्यूटर पे आप ये नंबर देना चाहेंगे या देंगे तो इतने पे दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी भी ये इंटरनेट प्रोटोकॉल या आईपी का प्राइमरी वर्जन है। 94% तकरीबन इंटरनेट ट्रैफिक अभी IPv4 पे ही है। 32 बिट का एड्रेस है। 4 नंबर होते हैं, 1 2 3 4, और ये सेपरेट होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं डॉट या पीरियड। डॉट और पीरियड एक ही बात है डॉट से, तो डॉट सेपरेटेड है। ये जो एड्रेस है वो इसलिए दिया जाता है, अगर आप नेटवर्क पे कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट पे कनेक्ट होते हैं, तो आपका ये कंप्यूटर का एड्रेस इस कंप्यूटर से बिल्कुल अलग होगा। तो जब पैकेट शुरू होगा उसे पता होगा कि मुझे इधर जाना है या मुझे इधर जाना है। IPv4 यानी IP वर्जन 4 कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। अब एक एक चीज देखिए इसमें 4 ग्रुप कह सकते हैं। ये जो एक ग्रुप है, 2 3 और 4, तो इनको हम या तो ग्रुप कहेंगे या सेट कहेंगे या हम इसको फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्रुप, सेट या फील्ड। और ये क्योंकि ये 8 बिट का नंबर है, 8 बिट का नंबर है, इसका मतलब 8 हो गए, तो इसको हम कहते हैं एक ऑक्टेट। तो कितने ऑक्टेट हो गए जी इसमें? 1 2 3 4 ऑक्टेट हैं। तो हर एक ग्रुप या फील्ड या सेट ये नंबर्स होते हैं और ये एक दूसरे से अलग होंगे डॉट या पीरियड से, इसीलिए इनको ऑक्टेट कहा जाता है, क्योंकि इसमें 8 बिट का नंबर होता है। हर एक जो नंबर है वो नंबर में रिप्रेजेंट होता है, यहां बिट्स में नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लेकिन कंप्यूटर में जाके या फिर जब कम्युनिकेशन होगा तो ये 192 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, यानी कि 0 और 1। तो हर एक नंबर क्योंकि ये 8 बिट का है, तो 0 से लेकर 2 की घात 8 तक, यानी 0 से लेकर 255 तक, ये 2 की पावर 8 -1 कर रहा हूं मैं, क्योंकि 0 से शुरू कर रहे हैं। तो हर एक नंबर या तो 0 मिनिमम वैल्यू हो सकती है या मैक्सिमम वैल्यू उसकी 255 हो सकती है, हर एक ऑक्टेट में जो वैल्यू दिखाई देगी। और जैसे मैंने कहा 2 की पावर 32 एड्रेस बन सकते हैं, यानी कि 4.9 बिलियन कंप्यूटर या लैपटॉप मान लीजिए पूरे विश्व में है, उनको ये एड्रेस दिए जा सकते हैं, यूनिक एड्रेस। लेकिन जब हम कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, नेटवर्क के बारे में बात करते हैं, तो कंप्यूटर इस तरीके की स्कीम को नहीं समझता। ये हमने खुद स्कीम दी है। तो अल्टीमेटली करते क्या है कि जैसे ये नंबर है 192, इसका बिट फॉर्म निकालेंगे, यानी 0101 फॉर्म निकालेंगे और इसी को कंप्यूटर रीड करेगा। तो होता कैसे है ये देखिए, ये आपका IPv4 का एड्रेस फॉर्मेट है।
इसको हम डॉटेड, क्योंकि ये डॉट दिख रहा है आपको, इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन भी कहते हैं, क्योंकि ये नंबर डेसिमल में लिखे, बिट फॉर्म में नहीं है अभी। लेकिन इसको हमें कन्वर्ट करना होता है, या फिर आपकी जो स्कीम है या प्रोग्राम्स है वो इसको कन्वर्ट करते हैं इसके बाइनरी इक्विवेलेंट में। अब ये डेसिमल है लेकिन ये बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज होगा, और उसके बाद ये जो एक वाला एक पार्ट है इसको हम कहेंगे एक बाइट, जो कि 8 बिट के बराबर होती है। तो ये 4 बाइट हो गए इसमें जी, और ये 4 बाइट कितने बनाएंगे? 32 बिट। तो IPv4 के बारे में अगर आप अब जान गए हैं तो आप समझ गए हैं कि 32 बिट है, 4 बाइट है, 1 बाइट का 1 ऑक्टेट है, नंबर जो है वो आपके डेसिमल फॉर्म में है, दोनों 3 डॉट होते हैं क्योंकि 4 नंबर्स हैं इसमें, और ये कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। IPv4 की एक खास बात यह है कि IPv4 में क्लासेस होती है, यानी क्लास A अगर एड्रेस है तो 1 से लेकर 126 तक होगा, क्लास B है तो 128 से लेकर 191 तक होगा, क्लास C है तो 192 से 223, क्लास D है तो 224 से 239, क्लास E 240 से आगे, है ना, जा सकता है केवल 255 तक। अब ये जो क्लास D और क्लास C है ये तो मल्टीकास्टिंग और एक्सपेरिमेंटल के लिए रिजर्व्ड है। 127 जो है वो लूप बैक के लिए है, यानी कि आप अपना पैकेट भेजें और अपनी कंप्यूटर पे वापस मांग लें, इसको लूप बैक कहते हैं।